हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स थर्ड का सिलेबस। और इसी के साथ साथ हम एक और बुक कवर कर रहे हैं यहाँ पर, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो आज हम करने वाले हैं हमारी जो यूनिट फर्स्ट है मैथमेटिक्स थर्ड की, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उससे रिलेटेड जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलाई। ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के मॉडुलाई के बराबर होता है। तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, अगर मैं आपको बताऊं, हमें प्रूव करना है कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर के मॉडुलस के प्रोडक्ट के। तो हमें ये बात यहाँ पर क्या करनी है, प्रूव करनी है। थ्योरम है, इसको देखते हैं। तो हम क्या उठा लेंगे, हम ये वाली बात उठाकर चलेंगे, यानी कि मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 का। तो हमने उठा लिया, अब हम इसका स्क्वायर लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, स्क्वायर। क्योंकि मॉडुलस ऑफ Z के बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर हम क्या जानते हैं भाई, कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर क्या होता है, Z बार। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कराया है, उसमें समझाया है कैसे कैसे होता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर को Z बार। तो अंदर वाला ये Z है ना, तो इसको लिखेंगे Z और ये हो जाएगा हमारा Z बार। क्लियर है। तो मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, Z बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इनको इकट्ठे करेंगे। कैसे इकट्ठे करेंगे, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि Z1 बार Z2 बार। तो हमने इकट्ठे कर लिए Z1 बार, और यहाँ पर हम ले लेंगे Z2 बार। ये हमने इकट्ठे कर लिए। और हम जानते हैं अगेन Z बार को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। तो अब हमने बात प्रूव तो कर दी है कि भाई Z1 Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया है, मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में स्क्वायर हट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2। यही बात हमको प्रूव करनी थी, यही थ्योरम हमसे कह रही थी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे हम दो का भी ले सकते हैं, या फिर अगर हम ऐसे प्रोडक्ट ले लें एन या एम का, एन या एम अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये भी क्या अलग अलग हो जाएंगे, इन पर क्या हो जाता है, हमारा मॉडुलस बट जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम अपनी। कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखिएगा। अगर मॉडुलस में माइनस है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आता है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। प्रोडक्ट में तो हमने सीख लिया ना कि डायरेक्ट ऐसे ही मॉडुलस बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम इसमें मॉडुलस को बांटते हैं दोनों पर तो साइन कैसा आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आता है। इसको प्रूव करने के लिए हम अगेन यही उठाएंगे। तो हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। अब इससे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर। इसके स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, Z बार। तो हम लिख सकते हैं Z, और ये हो जाएगा हमारा Z बार। क्लियर है। हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पर, कि मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z बार के। यहाँ पर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2, और ये हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी है। तो पहले हम Z1 की करेंगे तो Z1 बार, अब Z1 की इसमें करेंगे तो माइनस के Z1 Z2 बार, इस वाले की करेंगे तो माइनस के Z2 Z1 बार, और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस Z2 बार। यहाँ पर अगेन देखिए ये वाले, इस वाले से हम क्या लिख सकते हैं, इसको मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर। ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, इनको हम एज इट इज लिख देते हैं, माइनस के Z1 Z2 बार और माइनस के Z2 Z1 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z2 का
स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z1 बार। तो मैंने क्या करा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। क्लियर। और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं Z1 Z2 बार प्लस, अब हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए इसको हम लिख सकते हैं Z1 Z2 बार का बार, वही कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास वापस से यही आ जाएगा, देख लीजिए Z2 बार Z2 हो जाएगा और ये Z1 बार। तो ये गया मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस, ये क्या बन रहा है, ये देखिए अगर मैं Z मान लूँ और ये Z बार, तो Z प्लस Z बार मैंने आपको क्या बताया था, माइनस टू रियल पार्ट ऑफ Z। हमने क्या पढ़ा था, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि Z प्लस Z बार किसके इक्वल होता है, टू रियल पार्ट ऑफ Z के। तो टू रियल पार्ट और Z का काम कौन कर रहा है हमारा यहाँ पर, Z1 Z2 बार। अब क्या करेंगे यहाँ पर हमें यहाँ रियल पार्ट अगर देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम ये तो हो गया Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर। अब माइनस, जैसे ही हम रियल पार्ट हो गया ना, तो रियल पार्ट के लिए फिर यहाँ पर हमें साइन लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 Z1 Z2 बार। क्लियर। तो ये हो गया है माइनस के 2 मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 बार। इसको अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ, तो अब हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ Z2 बार किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ Z2 के, ये मैंने लास्ट वीडियो में कराया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और अभी हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 और Z2 बार को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, Z2 के। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्या बन गया है, एक होल स्क्वायर बन गया है, किसका, ये होल स्क्वायर बन रहा है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 के होल स्क्वायर का। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी। इधर हम क्या लेकर चले थे, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 के स्क्वायर के। दोनों तरफ से स्क्वायर गायब होकर के हमें क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। और यही बात हमें प्रूव करनी थी थ्योरम में। एक और थ्योरम देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, कि द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर मॉडुलाई। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको देखते हैं। तो कह रहा है हमें ये प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2। तो हम हर बार की तरह क्या उठाएंगे, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z बार, यानी कि Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 का बार। अगेन अब हम क्या लिखेंगे इसको, Z1 प्लस Z2 और ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार। अब क्या करेंगे, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार प्लस Z2 बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो Z1 प्लस Z2 बार, ये हो जाएगा Z1 Z2 बार का बार। ये हो गया मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z प्लस Z बार को हम क्या लिख सकते हैं, टू रियल पार्ट ऑफ Z, यानी कि Z1 Z2 बार का। अब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस के टू मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 बार। अब यहाँ पर कि ये कैसे आया है ना, कि लेस देन इक्वल्स टू का साइन कैसे आया, तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार होता है, ये हमेशा लेस देन इक्वल्स टू के होता है टू रियल पार्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 बार। तो जब हमने इसके प्लेस पर इसको रखा है तो हम साइन भी क्या लगाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू का।
तो अब क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू, ये आप देख पा रहे हैं किसका होल स्क्वायर है, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर का पूरे का क्या हो गया हमारे पास, होल स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या चल रहा था, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। तो यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो ये हमने थ्योरम से प्रूव कर दी है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देख ली हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।